तू दिल में समाया है। राग सीरीज जिस असली कहानी पर आधारित है वह 1978 की गीता और संजय चोपड़ा केस या रांगा-बीला केस है। एक हंसते खेलते परिवार का उजड़ना और उन मासूम बच्चों का आखिरी दम तक लड़ना किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। इस पूरे मामले को अगर उसके परिवार और बच्चे के जज्बात की नज़र से देखें तो यह बेहद दर्दनाक है। तेरे नाम के दीपक है, तेरी आस में जलते हैं। दिल्ली के धौला कुआं में रहने वाले नेवी कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी रोमा का एक छोटा और खुशहाल परिवार था। उनकी 16 साल की बेटी गीता बेहद जिंदा दिल थी और 14 साल का बेटा संजय अपनी बहन का सबसे बड़ा सहारा था। 26 अगस्त 1978 की उस शाम घर में बहुत खुशी का माहौल था। दोनों बच्चे ऑल इंडिया रेडियो के एक यूथ प्रोग्राम युवा वाणी में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए थे। माता पिता के दिलों में गर्व था कि उनके बच्चे रेडियो पर बोलेंगे। रात के 9 बज गए। पूरा परिवार रेडियो सेट के पास बैठ गया ताकि गीता की आवाज़ सुन सके, लेकिन रेडियो पर किसी और की आवाज़ आ रही थी। कैप्टन चोपड़ा जब खुद रेडियो स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बच्चे वहां कभी पहुंचे ही नहीं। तेरे नाम के दीपक है, तेरी आस में जलते हैं। 2 दिन तक माता पिता हर उस जगह भटकते रहे जहां उनके बच्चे जा सकते थे। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू और उम्मीद थी, लेकिन 28 अगस्त को जब एक जंगल में दोनों बच्चों की लाशें मिली तो उस परिवार की पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। एक झटके में उनके बुढ़ापे के 2 चिराग बुझ गए। तेरी आस में जलते हैं। रांगा और बीला नाम के दरिंदों ने जब उन्हें लिफ्ट के बहाने कार में बिठाया तो बच्चों को जल्द ही एहसास हो गया था कि वे फंस चुके हैं, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी। संजय सिर्फ 14 साल का था और एक बॉक्सर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके जिस्म पर चाकू के 25 जख्म थे, जिनमें से ज़्यादातर उनके हाथों पर थे। इसका मतलब था कि उस छोटे से बच्चे ने दरिंदे को चाकुओं को अपने हाथों से रोका और अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा। गीता और संजय ने उस बंद कार के अंदर उन हत्यारों का ऐसा मुकाबला किया कि रांगा और बीला दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्होंने दरिंदों को इतना मजबूर कर दिया कि वे इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा, और वही अस्पताल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। उस परिवार की इस दुख ने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था। बच्चों की इस बेहिसाब बहादुरी को देखकर सरकार ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उन्हीं की याद में आज भी हर साल देश के बहादुर बच्चों को गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है।